हाय मित्रों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें कि हम एनसीईआरटी के 5वें उदाहरण को करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर हमने सूत्र को लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सूत्र याद हो गए होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए, 5वां उदाहरण दिया गया है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कास क्यू के मान ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हल लिखकर हम लोग हल करेंगे। देखिए, इस सवाल में दिया गया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख लेते हैं। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पर O, अब देखिए सवाल में दिया गया है P समकोण है। इसमें देखिए P को हम लोग समकोण बनाएंगे, OP और यहाँ पर Q। ठीक है, अब देखिए सवाल में पूछा गया है आपसे साइन Q और कास Q। ठीक है, तो आप लोगों से इस कोण के सापेक्ष बात किया गया है सवाल में। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग थीटा लगाएंगे। उसके बाद इस कोण के सामने वाली भुजा लंब और छोटी भुजा आधार, और इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में सीखा है। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पर दिया गया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर OP बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें एक और भुजा चाहिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए बराबर OQ बराबर निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस PQ। ठीक है, ये हमारी भुजा निकल गई OQ। यहाँ पर देखिए OQ, यहाँ पर OQ बराबर क्या आ गया, 1 प्लस PQ। ये हमारा मान रियल नहीं आया है, लेकिन ये हमारे काम का चीज़ है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, हमें दो भुजा पता चल गई, ये भुजा और ये भुजा, लंब और कर्ण का मान पता चल गया। अब देखिए, हमें निकालना है आधार। ठीक है, तो जब हमें समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता रहती है, एक भुजा ज्ञात करना होता है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाकर उस भुजा को निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, PQ स्क्वायर बराबर, देखिए OQ स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए, बारी बारी से हम लोग इसमें मान रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर PQ स्क्वायर बराबर, देखिए OQ, यहाँ पर O होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर OQ, देखिए यहाँ पर OQ का मान निकला है 1 प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर OP स्क्वायर दिया है, यहाँ पर OP का मान 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 7 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर का। ये होता है सूत्र A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है,
ये सूत्र आप लोगों ने कहीं न कहीं देखा होगा, ठीक है? नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। अब देखिए, इसको हम लोग इस सूत्र के माध्यम से तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 पी क्यू, ठीक है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने इस सूत्र के माध्यम से इसको तोड़ दिया है। माइनस यहाँ पे 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ से दोनों को काट लेंगे। अब देखिए, बराबर करके लिखेंगे 1 प्लस 2 पी क्यू माइनस 4 9 49 हो जाएगा, ठीक है? एक में से देखिए माइनस 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा 48। 48 को हम लोग इधर लाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 48, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाते हैं अब, ठीक है? यहाँ पर आया है 2 पी क्यू बराबर 48, ठीक है? 2 को इसके भागा में ले जाएंगे, यहाँ पे पी क्यू बराबर 48 अपान में 2, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे पी क्यू बराबर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो भुजा है 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है? अब हम लोग इस भुजा का मान निकालेंगे, ठीक है? तो देखिए, इस भुजा का मान निकालने के लिए हम इस समीकरण में मान रखेंगे, तो ठीक है? तो आइए रखते हैं। यहाँ पर ओ क्यू बराबर है 1 प्लस पी क्यू, ठीक है? ये हमारा समीकरण है। तो देखिए, ओ क्यू बराबर यहाँ पर 1 है। अब देखिए पी क्यू का मान यहाँ से रख लेंगे हम लोग, तो प्लस पी क्यू का मान 24 है। यहाँ पर ओ क्यू बराबर हो जाएगा क्या 25 सेंटीमीटर। इसका जो मान आएगा कर्ण का वो 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? इतना करने के बाद अब देखिए, हमें निकालना है साइन क्यू और कास क्यू, ठीक है? तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है साइन क्यू निकालना है। साइन क्यू बराबर आप लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो देखिए, इसमें लंब क्या है, इसमें लंब है 7 और कर्ण है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 बटे में 25 हो जाएगा। अब बोला है कास क्यू का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर कास क्यू हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है? ये नहीं याद है तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। एक बार आप लोगों को इस तरह से जाना है और एक बार इस तरह से आना है, ठीक है? आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ट्रिक के बारे में खूब डिटेल में सीखा है। तो देखिए, आधार यहाँ पर 24 है, आधार को लिख लेते हैं 24, और कर्ण क्या है 25। तो ये आ गया हम लोगों का फाइनल आंसर, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरे एनर्जी के साथ समझाने की कोशिश किया है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पर। यहाँ तक की बात आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा आप लोगों के सामने 8.1 का पहला प्रश्न। देखिए, इसमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करिए, और एक बार साइन सी और कास सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो बड़े ही आसानी से हम लोग लगाएंगे। तो देखिए, सवाल में जो जो चीज़ दिया गया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिखते हैं पहले, ऐसे लिखकर देखिए, ए बी बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है बी सी
बराबर 7 सेंटीमीटर। इस सवाल को हम आप लोगों के सामने दो त्रिभुज बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ठीक है मित्रों, अब देखिए, इतना करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए सवाल में बोला गया है कोण बी समकोण है, तो हम लोग कोण बी को समकोण बनाएंगे। यहाँ पर ए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण हो जाएगा और इसको सी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मान दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, बी और सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग इस सवाल को भूल जाइए। ठीक है, ये आप लोग सवाल जानिए कि है ही नहीं, बस इस सवाल को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल में देखिए साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और जो बचेगी भुजा वो आधार हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर। अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे ए सी का मान। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, डायरेक्ट हम लगाकर हल कर रहे हैं। ठीक है, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर बराबर लंब है 7, 7 का वर्ग करेंगे प्लस आधार है 24, 24 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा प्लस 24 का हो जाएगा 576। ठीक है, इसका वर्गमूल 576 होता है। के बराबर निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि 9 6 15 हो जाएगा, 15 को 5, 7 4 11, 11 1 12 को 2, 5 1 6, यानी कि दोनों को जोड़ने पे 625 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से के बराबर हो जाएगा 625 का अगर वर्गमूल किया जाए तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25, यानी कि के बराबर 25 आ गया। ये जो भुजा है 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर। अब देखिए हम लोग मान निकालेंगे, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई है। तो देखिए पहला सवाल पूछा गया हमसे, यहाँ पर साइन ए का मान ज्ञात करिए और कास ए का। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो देखिए इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब 7 और 25 हो जाएगा कर्ण, तो यानी कि यहाँ पर 7 बटे में 25। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ पर आधार 24 है, कर्ण 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 बटे में 25। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर। अब देखिए अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे, नहीं तो आप लोग इसी में समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे सवाल में पूछा गया है साइन सी और कास सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष अब बात कर रहा है। ठीक है, त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है, तो इसके अनुसार हम लोग अब लंब और आधार चूज करेंगे। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये तो कर्ण फिक्स ही है, और जो बचेगी भुजा वो आधार हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है। तो देखिए दूसरे सवाल में हम लोग मान रखेंगे। दूसरा सवाल बोला गया है यहाँ पर साइन सी और यहाँ पर कास सी का मान ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं आप लोग साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो देखिए लंब हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे में 25, कास सी आधार बटे में कर्ण 7 बटे में 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 बटे में 25।
ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है मित्रों, जो कि हमने यहाँ पर लगाया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी सवाल आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने लॉजिक पूर्ण आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश किया है। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, अब दूसरा उदाहरण करते हैं। यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा आप लोगों के सामने 8.1 का दूसरा सवाल। देखिए, इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया गया है। ठीक है, इसको नाम दिया है 8.13 करके। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमें पूछा गया है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, इस समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा दिया गया है, एक भुजा का मान निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग सवाल को भूल जाइए कि हमें सवाल दिया क्या गया है। ठीक है, अब देखिए, बस आप लोग फोकस करिए समकोण त्रिभुज पर। मान लीजिए इस कोण के सापेक्ष इस त्रिभुज में बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये आधार, और इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। ठीक है, आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल देखिए, यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे बराबर k का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर चल रहा है। देखिए, k का मान दिया गया है 13 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है लंब का मान 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 169 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ पर अगर ए बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो देखिए, 169 माइनस 144 करेंगे तो ए बराबर, अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 2, यानी कि 25। ठीक है, रूट को हटाएंगे, 25 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। ए बराबर फाइनली हमारा 5 निकल गया। अब हम लोग सवाल की बात करते हैं। सवाल में पूछा गया है tan p माइनस cot r। ठीक है, अब देखिए, सवाल में बोला गया है tan p माइनस cot r। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लोग tan p का मान रखेंगे। तो देखिए, tan p में इस कोण के सापेक्ष बात किया है त्रिभुज में, तो यहाँ पर हम लोग थीटा बनाएंगे। इसके अनुसार हम लोग आधार और लंब चूज कर लेंगे, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, इस कोण के सापेक्ष, तो देखिए, आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है 5, आधार हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 5 बटे में 12 माइनस काट आर, यहाँ पर काट आर दिया है, तो यहाँ पर इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है इसमें, तो देखिए, इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो दोनों में फिक्स है। ठीक है, तो देखिए, आधार 5 हो जाएगा, लंब 12 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बटे में 12, दोनों कट कर 0 आ जाएंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक लॉजिक तरीके से समझाने की पूरी कोशिश किया है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने 8.1 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो कहाँ से और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मीन्स होता है निकालिए या दिखाइए। ठीक है, तो देखिए, इस सवाल को भी हम लोग बड़े ही आसानी से लगाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, और यहाँ पर सी। ठीक है, तो देखिए, इसमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4।
इस कोण के सापेक्ष इस क्वेश्चन में बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा लगाएंगे। अब देखिए, आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो देखिए लंब ये हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, तो ये लंब, ये आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कर्ण 4 हो जाएगा। हमें आधार का मान निकालना है, तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, हल पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आधार हम लिख रहे हैं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा रूट में, इसका वर्ग करेंगे 4 चौके 16 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर ए बराबर रूट में 16 में से 9 घटाएंगे तो आप लोग जानते हैं क्या आएगा, क्या आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि √7 आ जाएगा। तो ये जो हमारी भुजा है वो √7 है। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे सवाल में पूछा गया है cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अनुसार त्रिभुज में बात चल रही है, तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए tan A बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार यानी कि 3 बटे में √7 और यहाँ पर देखिए cos A दिया गया है, यहाँ पर cos A यानी कि आधार बटे में कर्ण यानी कि 7 बटे में 4 हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों के सामने फाइनली आंसर तीसरे सवाल का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी सवाल आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरे एनर्जी के साथ इन सभी सवालों को लगाया है और आप भी पूरे एनर्जी के साथ पढ़े होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी प्रिपरेशन 2024 के लिए बेस्ट से बेस्ट होती रहे। और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।